रिवेन्यू चैप्टर से 2 मार्क्स में आएगा। तो रिवेन्यू की इम्पोर्टेंस जितनी भी है मैं आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिए। टोटल रिवेन्यू किसे कहते हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और बेचने से आपको जो पैसा मिलता है उसे ही कहते हैं टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू निकालने का फार्मूला है TR बराबर P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो टोटल रिवेन्यू कल एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकता है बेटा, टोटल रिवेन्यू किसे कहते हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। याद रखोगे, प्रोडक्ट को बेचने से जो आपको मिलती है उसे हम कहते हैं टोटल रिवेन्यू। TR बराबर PQ। एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू किसे कहते हैं? रिवेन्यू पर यूनिट। रिवेन्यू पर यूनिट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। याद रखोगे, रिवेन्यू पर यूनिट को एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। एवरेज रिवेन्यू निकालने का फार्मूला है TR बटा में नंबर ऑफ आउटपुट, यानी कि TR बटा में Q। और TR का वैल्यू क्या होता है? PQ। देखो मैंने यहाँ PQ रख दिया, अब QQ कट गया तो P, तो एवरेज रिवेन्यू बराबर P होती है। मार्जिनल रिवेन्यू किसे कहते हैं? बेटा मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रिवेन्यू। अलग से जो रिवेन्यू मिलती है उसे कहते हैं हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू। इट ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल यूनिट बेचने से जो आपको रिवेन्यू मिलता है अलग से, उसी को कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू का निकालने का फार्मूला है MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जब प्राइस फिक्स होता है तब एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर हो जाता है। जब प्राइस फिक्स होता है तब एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर हो जाता है। और ये अक्सर देखा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होता है। तो जब प्राइस कांस्टेंट होगा बेटा, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों बराबर हो जाएगा। तब उस वक्त उसका जो शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। व्हेन द प्राइस इज वेरिएबल, जब प्राइस चेंज होगा या प्राइस बढ़े या घटेगा, तब मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू जो है वो इक्वल होगा। कब? फर्स्ट यूनिट तक, पहला यूनिट में इक्वल होगा। उसके बाद सेल मोर यूनिट, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बेचेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा आधा हो जाएगा किसके? एवरेज रिवेन्यू का। देखो ग्राफ में ये ऑरिजिन पॉइंट है, ये फर्स्ट यूनिट है जहाँ पर ये दोनों क्या है? बराबर है। और ये अक्सर होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो जब प्राइस वेरिएबल होता है बेटा, तब मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू दोनों इक्वल हो जाता है। जब प्राइस वेरिएबल हो तो मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है फर्स्ट यूनिट के लिए, मतलब पहला यूनिट के लिए। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा बेटा, मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा कम हो जाएगा किससे? एवरेज रिवेन्यू से। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस एंड प्राइलेसिटी ऑफ डिमांड, इसके बीच रिलेशन क्या है? ये फार्मूला बेटा इस पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। एम आर इज इक्वल टू पी 1 - 1/E। बेटा ये जो P है
आप पढ़े थे एवरेज रिवेन्यू बराबर पी होता है, तो कभी कभी पी के जगह एवरेज रिवेन्यू भी निकालने बोल सकता है। तो बच्चे मेरे, रिलेशनशिप बिटवीन एम आर प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन है एम आर इज इक्वल टू पी 1 माइनस 1 बाई ई। अब इसी के ऊपर देखो हम सवाल आपको दिखाते हैं। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से देखो, ये किताब का प्रॉब्लम मैंने लिया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान इन्फिनिटिव है, तो फार्मूला हम लोग यूज कर लिए। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है ई का मान है इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव दे दिए। इन्फिनिटिव का मान 0 होता है, पी से इंटू किए पी, यानी कि एम आर बराबर पी। याद रखोगे, जब मार्जिनल रिवेन्यू प्राइस के बराबर हो जाए तब इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है? 0। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर मार्जिनल रिवेन्यू बराबर 0 हो जाए, अगर मार्जिनल रिवेन्यू बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा? तो एम आर का वैल्यू 0 रख दिए और इसको सॉल्व किए तो हम लोग के सामने ई का मान आया 1। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिए। अब हम आपके सामने आते हैं सवाल किताब में, और ईयर का प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, ड्रॉ द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व टू द अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ द टोटल रिवेन्यू कर्व। आपको कह रहा मार्जिनल रिवेन्यू कर्व ड्रॉ करो, अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ द टोटल रिवेन्यू कर्व। बेटा हमेशा जब कर्व बनाओगे तो पहले ही बात है, टोटल रिवेन्यू कर्व ऊपर जाएगा और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व नीचे आएगा। तो इस तरह का आप ग्राफ बना लोगे। इसके बाद ईयर का पेपर हम सेकंड देखते हैं बच्चों। आपका एवरेज रिवेन्यू और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म इक्वल टू ईच अदर। आपको बोलना है कि शो करो एवरेज रिवेन्यू और प्राइस हमेशा बराबर होता है। तो आपको तो मालूम है टी आर बराबर पी क्यू। एवरेज रिवेन्यू निकालना जानते हैं, टी आर बटा में क्यू। टी आर का वैल्यू क्या होता है? पी क्यू। तो यहाँ पी को दिया, क्यू क्यू कट गया, ए आर बराबर पी। फैक्टर इज वेरिएबल, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर रिलेटेड। अभी हम बता के गए बच्चा, अगर प्राइस वेरिएबल होगा तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में डिफरेंट होगा। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा लेस देन होगा एवरेज रेवेन्यू का। अभी हम बता के गए बच्चा, देखो ये क्वेश्चन आया। देखो बच्चा, प्राइस इज फिक्स, अगर प्राइस फिक्स हो गया तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएगा। देखो what will be the relation between price and magnitude of revenue if the magnitude of price elasticity of demand infinitive। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू इन्फिनिटिव दिया हुआ, तो आप फार्मूला लगाकर वैल्यू निकालो, पी का मान आ जाएगा, जो हम सिखा चुके हैं आपको। मार्जिनल रेवेन्यू जो है इक्वल टू 0, मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू 0 हो गया, तो आपको बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू यूनिटी होगा, दिखा दो। तो बेटा मेरा हम लोग इसको पुटअप किए और इसको सॉल्व कर दिए। तो बच्चों मेरा आप लोग इसको देखिए, हम आगे चल